साथियों नमस्कार, जय महाराष्ट्र। साथियों, सुना गया है कि संजय राउत जी बीमार हैं और वो अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए रुके हुए हैं, लेकिन ऐसी भी बातें मीडिया में हैं जो बता रही हैं कि संजय राउत जी घबरा गए हैं। एक पुरानी कहावत है, जस करनी तस भोगव ताता, नरक जात काहे पछताता। साथियों, स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ने जिस शिवसेना को जन्म दिया और उसको इस विराट रूप में प्रस्तुत किया, उनके जाने के बाद में उसको संभालना उनके पुत्र पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव बाला साहब ठाकरे के लिए इतना आसान नहीं था। लेकिन संजय राउत जो बाला साहब के साथ में रह के उनकी इन राजनीतिक खूबियों से वाकिफ़ थे, उन्होंने बहुत खूबी से उद्धव बाला साहब ठाकरे को इस जिम्मेवारी को संभालने में बहुत बड़ा सहयोग दिया, मदद किया। लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेवारी को संभालने के बाद में एक तरीके से शिवसेना के जो शेर हैं उनकी सवारी करने के बाद में आपको उनकी तेज गति का, उनकी ताकत का, उसका फ़ायदा तो ज़रूर मिलता है, लेकिन शेर की सवारी के बाद में जो आपके पास संयम और धैर्य होना चाहिए, वो अगर नहीं होगा तो आप ज़्यादा दिन तक वो सवारी कर नहीं पाएंगे। और शेर की सवारी जितनी अच्छी है उतनी ही खतरनाक भी है। गलती से भी आप या भूल के भी आप अगर शेर की सवारी से नीचे उतर गए, हो न हो वो शेर आपको फाड़ के खा जाएगा। साथियों, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे ने जिस हिसाब से शिवसैनिकों को एक ऐसे कार्यकर्ता, एक ऐसे कैडर के रूप में प्रशिक्षित किया कि उनकी एक आदेश पे शिवसैनिक प्राण लेने के लिए भी तैयार रहता है और प्राण न्यौछावर करने के लिए भी उतनी ही तत्परता से तैयार रहता है। और ऐसे शिवसैनिकों को मार्गदर्शन करने के लिए जो मूल मंत्र था हिंदुत्व की विचारधारा, लेकिन सत्ता की कुर्सी के लालच में जिस तरीके से संजय राउत इन्होंने उद्धव बाला साहब ठाकरे को गुमराह कर कर एक तरीके से, भले उसमें सहमति तो जरूर रही होगी उद्धव बाला साहब ठाकरे की भी, लेकिन जिस विचारधारा से समझौता करके वो हट गए, अपनी पार्टी गंवा दी, चिन्ह गंवा दिया, उसी तरीके से उस शेर का जो वाहन, जो सवारी किए हुए थे, उसके ऊपर से भी वो फेंका गए। और आज वही शिवसैनिक जो शेर रूप में उनकी सुरक्षा के लिए, उनके हर आदेश का पालन करने के लिए तत्पर रहते थे, आज उनको खाने के लिए, नोचने के लिए ढूंढ रहे हैं, कहा जावे तो ये गलत नहीं होगा। साथियों, कहा जाता है संजय राउत जी घबरा गए हैं और उन्होंने स्वास्थ्य लाभ का बहाना करके 2 महीने के लिए राजनीतिक संन्यास एक तरीके से ले लिया है। लेकिन साथियों, ये वही डर है, ये वही भय है, क्योंकि जिन लोगों के लिए उन्होंने काम किया उसका उन्होंने सदैव नुकसान ही नुकसान किया, जबकि जिन लोगों के खिलाफ उन्होंने काम किया उनके कार्यों से लाभ ही लाभ हुआ। सरल भाषा में कहा जा सकता है कि उनके जितने दुश्मन थे वो आज सच पूछो तो संजय राउत जी के कृतज्ञ ही हैं कि उनके इन व्यवहारों से ही एक शिवसैनिक मुख्यमंत्री बन गया और पूरी पार्टी उसके नाम हो गई, चिन्ह उसके नाम हो गया।
विचारधारा उसके नाम हो गई और शिवसेना के जो कार्यकर्ता थे, जो उनका कैडर था, वो पूरी निष्ठा से भी उन्हीं के साथ जुड़ गया और जो विरासत के रूप में उसके सही हकदार थे, बायोलॉजिकल हकदार थे, वो उस सवारी को ढंग से न कर पाने की वजह से आज रसातल को चल चुके हैं। साथियों, संजय राउत जी की इस भय को अलग रूप में भी देखा जा सकता है कि जिस तरीके से वो बार बार महाराष्ट्र में सवेरे 9 बजे का एक भोंगा के रूप में प्रख्यात हुए और सवेरे 9 बजे अपने वक्तव्य के कारण उन्होंने अपने मित्र कम बनाए जबकि अपने दुश्मन ज़्यादा बनाए और वो दुश्मन रोज पूरी शिवसेना, उस विचारधारा, उद्धव बाला साहब ठाकरे और संजय राउत, इनके एक सामूहिक दुश्मन के रूप में आज नजर आ रहे हैं। साथियों, संजय राउत जी को अगर कोई भय है, डर है, तो उनके दुश्मनों से नहीं, क्योंकि वो तो उनसे कार्यों से लाभान्वित ही हुए हैं। अगर उनके कोई दुश्मन है, अगर राउत जी को किसी से डर है, तो उन शिवसैनिकों से है जो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे को अपना दैवत मानते थे और उनकी विचारधारा को अपना एक संविधान मानकर हर एक आदेश का अक्षरान अक्षर पालन करते थे, चाहे उन्हें कोई पद मिले, टिकट मिले या न मिले। अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित शिवसेना की विचारधारा को करने वाले को ही शिवसैनिक कहा जाता है। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने शिवसैनिकों के साथ में धोखेबाजी कर केवल निजी स्वार्थ के नाते एक पूरी पार्टी को गवा दिया, आज वो शिवसैनिक ही और उनके वो सिपाही, वो शिलादार ही उनके दुश्मन बने हुए हैं। तो आज अगर कहीं से डर और भय संजय राउत जी को अगर होगा तो वो केवल और केवल उनके इन्हीं निष्ठावान शिवसैनिकों से है जो शेर रूप में उनकी सवारी का काम कर रहे थे, लेकिन आज उनके साथ धोखेबाजी होने की वजह से आज उनके दुश्मन बने हुए हैं। साथियों, आपको कैसा लगा? अगर आप सहमत हैं तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।